नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर जो गद्य खंड से संबंधित है, फर्स्ट चैप्टर भक्तन। तो हमने यहाँ पर भक्तन के जीवन के लगभग 3 परिच्छेदों को पूरी तरह से पढ़ लिया है और हम उसके जीवन के चौथे परिच्छेद जो कि अंतिम नहीं है, यानी कि अभी भी उसके जीवन की जो है इति नहीं हुई है, अंत नहीं हुआ है। क्या कुछ उसने अपने जीवन के अंतिम परिच्छेद में देखा, सुना, समझा, उन सब चीजों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अभी तक मैं आपको काफी सारी चीजें इस पाठ में समझा चुकी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर बताया है कि ये चैप्टर लिखा गया है महादेवी वर्मा जी द्वारा, जो अपनी एक सेविका जिनका नाम है भक्तन, जो कि उन्होंने खुद से रखा हुआ है कि अतीत और वर्तमान के का एक शब्द चित्र यहाँ पर संस्मरणात्मक शब्द चित्र उन्होंने खींचा है कि किस तरह का था उसका अतीत और किस तरह का है उसका वर्तमान। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई। तो हमने यहाँ पर अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि उनके जीवन के यहाँ पर हमने 3 परिच्छेदों को अच्छे से पढ़ा और चौथा परिच्छेद हम उनके जीवन का पढ़ रहे हैं, जब लेखिका के जीवन में भक्तन आई, यानी कि जब भक्तन जो है पहली बार एक सेविका के रूप में जो है शहर आई और सेविका के रूप में जब रहने लगी, तो तब से उनके जीवन का जो है चौथा परिच्छेद स्टार्ट हुआ। तो हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में कुछ चीजें पढ़ी थी इसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो भक्तन का जो स्वभाव था, ठीक है ना, भक्तन का स्वभाव कैसा था। भक्तन का स्वभाव था कि वो लेखिका, मतलब अभी तक उसे शहर में आए हुए काफी टाइम हो चुका था। लेखिका कहती हैं कि मैं पूरी तरह से एक तरह से अब उस पर ढल गई थी। जैसे वो कहती हैं कि अब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं कुछ चीज से असुविधा फील करूं, यानी कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा वाला अब कोई ऐसी ऐसी चीज ही उनके जीवन में नहीं थी। उन्होंने सारी चीजें, यानी कि सुविधाओं की चिंता करना तो दूर कि मेरे लिए ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, इस तरह की सुविधाओं की चिंता करना तो दूर, वो कहती है मैंने किसी असुविधा का भी विरोध नहीं किया, यानी कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है कि वो जो अपनी मर्जी से करती थी, बस करती रहती थी, वो चाहे फिर खाना बनाने से हो या किसी और चीज से। तो वो कहती है कि एक टाइम तो ऐसा आया कि मतलब मैं पूरी तरह से उससे ज्यादा देहातन बन चुकी हूँ, यानी कि उसने मुझे इतनी सारी चीजें, अपने गांव की जो है दंत कथाएं और कहती है जो भोजन है, इतनी सारी चीजें उन्होंने मुझे सिखा दी कि अब मैं उससे ज्यादा देहातन हो चुकी हूँ। लेकिन जो भक्तन है, लक्ष्मण है, उसके मुंह में आज तक शहर का एक जो रसगुल्ला होता है वो तक उसके पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका, यानी कि उसने कुछ भी नहीं अपनाया। शहर, जैसे हम कहते हैं ना कि उसको शहर की हवा लग गई, जाकर शहर में जाकर शहर की हवा लग गई। तो ये बात जो है, मुझे लगता है जब तक हम चीजों को खुद अपने आप से, जैसे कहते हैं ना कि जब तक इंसान जो है अपने आप से नहीं सोचता कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए, तब तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो उससे उस काम को जबरदस्ती करवा सके, जब तक अंदर से खुद से उसको कोई ऐसा प्रेरणा ना मिले। तो भक्तन ने आज तक, इतना टाइम हो गया है, वो कहती है कि इतना सिखाने के बाद भी कि अगर मैं आपको पुकारती हूँ तो आप शिष्टाचार के साथ जी कहकर या हाँ जी कहकर आप जवाब दे सकती हैं, लेकिन वो कहती है कि आज तक उसने आए के अलावा और कुछ नहीं कहा। और इस तरह से वो कहती हैं, अब जो हमने यहाँ से, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था लास्ट सेशन में, जहां पर हमने एंड किया था, वहां पर अब हम पहुंचे हैं। तो लेखिका कहती हैं कि भक्तन अच्छी है कहना कठिन होगा, कि वो बहुत भक्तन अच्छी है कहना कठिन होगा, कि वो अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, ऐसा कहना थोड़ा सा कठिन है।
क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है। अभी तक देखिए जो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई भक्तन के बारे में, तो वो ज्यादातर चीजें जो थी पॉजिटिव थी, और सबसे मेन चीज तो था कि क्या क्या उसने जीवन में दुख भोगे हैं, क्या क्या किस किस परिस्थितियों से वो अपने जीवन में गुजरी है, क्या क्या सिचुएशंस का उसने सामना किया है, किस तरह से उसका जीवन बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा है और स्वाभिमान से भरा हुआ रहा है। तो अब लेखिका कहती है कि वो बहुत अच्छी है, यानी कि इतना सब कुछ बताने के बाद ये कहना कि वो बहुत अच्छी है कठिन होगा, यानी कि थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, यानी कि सब कुछ सारे गुण सब कुछ एक इंसान में नहीं होते, हर किसी न किसी इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो लेखिका ने उसके गुणों के साथ साथ उसके अवगुणों को भी पहचाना और सारी चीजें उसके बारे में यहाँ पर बताई। तो लेखिका कहती है कि भक्तन अच्छी है कहना यह कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, यानी कि सच बहुत ज्यादा सच नहीं बोलती है, और नरो व कुंजरो कहने में विश्वास नहीं करती। नरो व कुंजरो यानी कि किसी भी बात के लिए नरो व कुंजरो पर विश्वास नहीं करती, यानी कि छोड़ दो, रहने दो, न, मतलब उस बात को लेट गो नहीं करती। तो आपने देखा होगा नरो व कुंजरो क्या मतलब होता है इसका। तो ये उस टाइम की बात है, ये कहावत जो है कब से चली, जब एक बार आपको पता है राजा युधिष्ठिर जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। राजा युधिष्ठिर जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो आपने देखा होगा पांडवों के सबसे बड़े भाई है युधिष्ठिर, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस टाइम पे द्रोणाचार्य को हराना, जो पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो उस टाइम पर क्योंकि द्रोणाचार्य का जो एक ही वीक पॉइंट था, अब देखिए जब उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अगर द्रोणाचार्य को नहीं हराया जाता तो कौरवों को हरा पाना मुश्किल था, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष में थी, ठीक है ना। तो अब अगर द्रोणाचार्य को नहीं हराया जाएगा तो फिर कौरवों की जीत निश्चित हो जाएगी, और ये जो है कोई भी नहीं चाहता था, इवन जो है भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि अब आपको किसी भी, देखिए कहते हैं ना कि अगर आपको किसी को एक तरह से वीक बनाना है, कमजोर करना है, तो उसकी जो सबसे कोमल, जो सबसे कमजोर जो नस है उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक कहावत है, ये सारी कहावतें हैं, ठीक है ना। अब उनकी सबसे कमजोर नस क्या थी, उनका बेटा अश्वत्थामा, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। द्रोणाचार्य का बेटा कौन था, अश्वत्थामा, जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करते थे, और अगर उसको कुछ हो गया तो वो दुख में डूब जाएंगे। तो इस तरह से ही अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक प्लान बनाया पांडवों ने कि अश्वत्थामा को तो नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने वन में एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने की सोची। ये पूरा प्लान था कृष्ण का। उन्होंने कहा कि आप वन में जाएंगे, एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मारेंगे, और उसको मारने के बाद आप द्रोणाचार्य से कहेंगे अश्वत्थामा हतो हत नरो वा कुंजरो। क्या कहेंगे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए उनको पता है द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य अगर इस बात को सच करना चाहेंगे तो वो सबसे पहले किसके पास आएंगे, युधिष्ठिर के पास आएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ये सत्य है, क्या मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि उनको आप पर भरोसा है कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो आप कहिएगा अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो, कि अश्वत्थामा मारा गया है। अब वो नर है या कुंजर, कुंजर यानी कि हाथी, ये नहीं पता। नरो वा कुंजरो, नर है या हाथी है ये हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो अब जो है, क्योंकि जैसे सेम वही चीजें हुई, अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया गया, और फिर जब द्रोणाचार्य को पता चला तो द्रोणाचार्य के दुख का एक तरह से बिल्कुल कोई सीमा नहीं रही, लेकिन उनको एक भरोसा अंदर से था कि मेरा बेटा तो नहीं मारा जा सकता, मेरे बेटे को नहीं मारा जा सकता। तो इसमें सच्चाई कितनी है मैं इस बात को युधिष्ठिर से कंफर्म करूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं।
तो जैसे ही युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ, अश्वस्थामा हतो हत, और जैसे ही कहा नरो वा कुंजरो, तो श्री कृष्ण ने शंख से एक तरह से शंख बजा दिया, और वो शंख की आवाज से उस अगले वाक्य को नहीं सुन पाए, नरो वा कुंजरो। तो इसका मतलब होता है कि नरो वा कुंजरो मतलब वो झूठ बोलती है, राजा हरिश्चंद्र वो नहीं बन सकती, और नरो वा कुंजरो पर वो है विश्वास नहीं करती। वो कहती है लेखिका कि मेरे इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की किसी मटकी में वे कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तन ही जानती थी। देखिए अक्सर क्या होता है, हम घर में जो भी सामान लाते हैं, कुछ सामान लाते हैं, कुछ बाहर से लाते हैं, कुछ जो खुले पैसे होते हैं हम इधर उधर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा ही घर है, अगर हम अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद हमें जरूरत पड़ेगी हम फिर उठा लेंगे, ठीक है ना। तो वो इधर उधर पड़े हुए पैसों को क्या करती थी, भंडार गृह के किसी भी मटके में अंतरहित कर देती थी, बिल्कुल उनमें डाल देती थी, छुपा देती थी। और ये रहस्य कि वो कहाँ डालती थी ये भक्तन ही जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उससे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, यानी कि कभी कोई उससे उस बात के लिए प्रश्न करता कि यहाँ पर पैसे रखे हुए थे कहाँ थे, ये कहाँ है, या यहाँ पर ये सामान रखा हुआ था कहाँ है, तो वो उसको उस बात पर शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, यानी कि उसके साथ शास्त्रार्थ करने लग जाती, बहस करने लग जाती, बातें करने लग जाती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। अब जो जिस उसके शास्त्रार्थ को किसी तर्क शिरोमणि के लिए भी स्वीकार करना संभव नहीं था। जो तर्क कर सकता है, तर्क करने में माहिर है, उसके लिए भी संभव नहीं था। वो इतना अधिक जो है उन चीजों के बारे में तर्क दे देती थी। वो क्या कहती थी, देखिए सुनिए ध्यान से, कि यह तो उसका अपना घर ठहरा, यानी कि अब वो कहती है कि ये तो मेरा अपना घर है, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। अब जो है वो कहती है कि मैं इसको अपना घर मानती हूँ, ये मेरा घर है, और रुपए पैसे मुझे जहां पर भी पड़े हुए मिलते हैं उसे संभाल कर रख लेती है। यह क्या चोरी है? अब अपने ही घर के पैसों को संभाल कर रखना क्या चोरी होती है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। वो कहते उसके जीवन का जो प्रथम कर्तव्य है वो है लेखिका को प्रसन्न रखना, हमेशा खुश रखना। और जिस बात पर उन्हें क्रोध आ जाए, किसे, लेखिका को जिस बात पर क्रोध आ जाए उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? वो कहती है कि आप मेरी मालकिन हैं और हमेशा आपको खुश रखना, आपको खुशी देना मेरा परम कर्तव्य है। अब कई बार आपको किसी बात से अगर गुस्सा आ जाता है तो मैं उस बात को थोड़ा बहुत घुमा फिराकर आपको बोल देती हूँ कि ताकि आपको गुस्सा ना आए। तो क्या ये झूठ है? तो इस तरह से वो कहती है कि इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। यानी कि जैसे उन्होंने कहा कि इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर को क्योंकि वो धर्म का पालन करने वाले हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो वो कहती है कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, मेरा घर है, अगर आप खुश रहती हैं किसी चीज से, अगर आप खुश रहती हैं उसमें दो चार बातें अगर घुमा के बोल भी दी तो क्या वो झूठ है? अपने घर में पड़े हुए पैसों को अगर संभाल दिया तो क्या वो चोरी है? तो इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर भी करते हैं, तो करते होंगे, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रखते और ये संसार कैसे चला सकते। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। जो शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि जो शास्त्रों में लिखी गई चीजें हैं उसको भी भक्तन अपनी सुविधा के अनुसार बना लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तन को रोका। उसने कुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहल वश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? उससे तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। तो लेखिका कहती है कि मुझे महिलाओं का सिर मुंडाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं भक्तन से पूछती थी कि तुम ये मत किया करो। तो वो कहती है कि ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं ये शास्त्रों में लिखा हुआ काम करती हूँ। तो कहती कैसे, क्या लिखा हुआ है जरा बताइए मुझे। तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, कौन सा शास्त्र यह रहस्यमयी सूत्र है
यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था कि कौन से शास्त्र में ये सिद्ध लिखा हुआ है, उसको मेरे लिए जानना बहुत संभव नहीं था। अतः मैं हार कर मौन रहती और भक्तन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापति के गंगा जल से धुले हुए उसरे से यथाविधि निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। लेखिका कहती है कि पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य था। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। यानी कि वो पूरी तरह से मूर्ख है या पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं देती, यानी कि पढ़ाई लिखाई को महत्वपूर्ण नहीं मानती। वो कहती है लेकिन उसका कहना असत्य कहना है कि अपने विद्या के अभाव को मेरी पढ़ाई लिखाई के अभिमान करके भर लेती है। यानी कि जो उसके अंदर विद्या का अभाव है, यानी कि जो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके उसको एक तरह से कर लेती है, अभिमान कर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तो तब भक्तन बड़े ही कष्ट में पड़ गई। तो लेखिका कहती है कि एक बार जब मैंने एक नियम बनाया, जितने भी काम करने वाले लोग थे, जितने भी जो सहयोगी थे मेरे, अब मैं उनके हाथ के अंगूठे के निशान पर उनसे सिग्नेचर करवाऊंगी, उनसे साइन करवाऊंगी। तो वो कहती है कि इस बात से भक्तन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत उठाई नहीं जा सकती और दूसरा सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान होगा। तो एक तो उसको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और दूसरा अगर वो ये सब करना भी चाहे तो उसके लिए थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो गाड़ीवानों के साथ बैठकर पढ़ेगी तो ये उसकी वयोवृद्धता की, वो इतनी ज्यादा वयोवृद्ध हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है, तो उसकी बुजुर्गता का अपमान होगा। ठीक है ना। अतः उसने कहना आरंभ कर दिया, हमारे मालकिन तो राते दिन की तबिया माँ गढ़ी रहत। तो उसने अब कहना शुरू कर दिया कि हमारी मालकिन तो राते दिन की तबीयत माँ गढ़ी रहत, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखन सुनी। कि अपने आप तो वो हमेशा दिन भर जो है किताबों में गड़ी रहती है, हमेशा दिन भर किताबों में बड़ी रहती है, और अगर अब मैं भी पढ़ने लिखने लगी तो इस घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। वो इस तरह से बातें बनाने लगी, यानी कि सिर्फ ये बहाने बनाने लगी कि उसको पढ़ना ना पड़े। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी का अधिकार पा गई। अब देखिए उसके इस डायलॉग ने कि अब जो हमारी मालकिन जो है वो दिन रात किताबों में गड़ी रहती है, किताबों में पड़ी रहती है, अब हम भी पढ़ने लग गए तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा, कौन सुनेगा, इस घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। तो उसने जो ये ऐसा तर्क दिया, इससे जो है उसको एक और पदवी मिल गई कि वो जो है सारी गृहस्थी को संभालती है, और जितने भी पढ़ने लिखने वाले थे अब वो जाती क्लास में और घूम घूम कर एक इंस्पेक्टर की तरह उनका इंस्पेक्शन करने लगती, किसी की जो लिखाई पर कहती तो किसी की हाथ की मंत्रता पर और किसी की बुद्धि मंदता पर वो टीका टिप्पणी करने लगी, का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना ही नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में पटु है। वह अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए प्रमाण की नहीं, खोज ढूंढ की आवश्यकता हो उठती है। यानी कि वो अपने आप को एक तरह से बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए, अपने आप को महत्व देने के लिए अपनी मालकिन को तक वो असाधारण बता देती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी खोज ढूंढ भी तो करनी होगी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, लेखिका कहती है कि एक बार जब मैं अपनी उत्तर पुस्तकों को लेकर और अपने चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तन सबसे कहती, घूमी ऊ बेचारिय तो रात दिन काम माँ झुकी रहत है और तुम पचे घूमित फिरती हो।
चलो तनिक हाथ बटाए ले। तो वो बाकियों से कहती है कि वो बेचारी तो दिन भर रात भर जो है किताबों में घुसी रहती है, किताबें पढ़ती रहती है। तो और तुम यहाँ पर इस तरह से घूमती फिरती हो, चलो तनिक उनका हाथ बटा लो। सब जानते हैं कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जाता, यानी कि पढ़ाई लिखाई में या इस तरह की चीजों में कोई किसी का हाथ नहीं बटा सकता। अपनी पढ़ाई अपना काम जो है वो खुद ही करना होता है। अतः उसने अपनी समर्थता प्रकट की कि हाँ, मैं पढ़ाई लिखाई में आपकी मदद कर सकती हूँ। तो पढ़ाई लिखाई में वो कैसे मदद कर देती? तो उसने समर्थता प्रकट की, असमर्थता प्रकट करते हुए भक्तन से अपना पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल की तरह फैलने लगी। उसकी मालकिन का जैसा काम कोई नहीं जानता था, यानी कि उसको ये फील हुआ, उसको ये लगा कि उसकी मालकिन के जैसा काम तो कोई भी नहीं जानता था। और इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता है। यानी कि आज उसने और ज्यादा, जैसे मैंने बताया ना कि वो अपनी मालकिन को असाधारण बना देती है, अपने आप को, अपनी अतिशयोक्तियों को, अपने आप को महत्व देने के लिए वो अपनी मालकिन को असाधारण बता देती है। जैसे उसने कहा कि मेरी मालकिन के जैसा काम कोई नहीं कर सकता, पढ़ाई लिखाई का मेरे मालकिन के जैसा कोई काम नहीं कर सकता, और इसीलिए तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना वह अपनी हीनता स्वीकार करना समझती है। यानी कि जैसे वो दूसरों को कह रही है ना कि आप हेल्प क्यों नहीं कर देते उनकी, तो अब वो अपने आप, क्योंकि वो खुद तो कोई सहायता नहीं कर सकती, लेकिन इस बात को मानना, वह अपनी हीनता स्वीकार करना है। यानी कि इस चीज को मान लेना कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो अपनी हीनता को स्वीकार करना है। और इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती रहती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती, उससे भक्तन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। देखिए, बाकी लोग तो कुछ भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो हमेशा दरवाजे पर बैठी रहती और कहती कि मुझे भी तो कुछ काम बताओ, मुझे भी तो कुछ काम बताओ। और कभी किताबों की पोटलियां बना देती, कभी रंग की प्याली धो देती, कभी चटाई से, अपने आंचल से चटाई को झाड़ देती, कभी अधूरे चित्रों को साइड कर देती। ठीक है, तो यह वह जानती थी कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। और इसी से मेरी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख में प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भाषित होती है जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा आलू। तो कहती है लेखिका कि जब मेरी पुस्तक, कोई भी मेरी पुस्तक जब छप कर आती है, तो उसके बाद उसके चेहरे पर वो खुशी, वो उत्साह होता है, जैसे किसी स्विच को दबा देते हैं तो तुरंत जो है बल्ब प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो वो क्या करती, सूने में यानी कि अकेले में जाती और उसे बार बार छूती, उस किताब को बार बार छूती, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता के अंश उसमें खोजती थी। यानी कि उस किताब को देखती और उसको सहलाती और बार बार उलट पुलट कर देखती, और मानो वो अपनी सहायता के अंश उसमें खोज रही हो कि जो मैंने हेल्प की थी उसका भी कहीं अंश मात्र इसमें है या नहीं, ये सोचकर। और इसकी दृष्टि में व्यक्ति आत्मघोष कहता है कि उसे बार बार कहने पर भी कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यह स्वाभाविक है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख को कष्ट नहीं सहने देती। लेकिन वो बताती है लेखिका कि ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि जब कभी उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष घोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यानी कि उसके जितने भी काम हैं, वो जो कुछ भी करती है उसके बाद उसको निराश नहीं होना पड़ता। क्योंकि वो कहती है जब मैं बार बार
जब भी वो मुझे बार बार खाने के लिए बुलाती थी, जब मैं किसी चित्र को पूरा कर रही होती थी, तो कभी वो दही की लस्सी बनाकर लेकर आ जाती थी, कभी तुलसी की चाय बनाकर लेकर आ जाती थी। और दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने के भाव को छंदबद्ध करने के लिए बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पांगुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निशब्दता में अकेले न छोड़ने का जो विचार, कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें चिमनियाती हुई भक्तन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यानी कि वो बिल्कुल, जब सारी रात में, जब आधी रात में सब सो चुके होते हैं, लेखिका अपना काम कर रही होती है, अपनी किताब के किसी को लास्ट चैप्टर को कंप्लीट कर रही होती हैं, तो उस टाइम पर जो भक्तन है उसे उन्हें अकेला ना छोड़ने की एक तरह से विचार से उनके साथ बैठी रहती है। और यदि मैं सिरहाने की रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात हो गए, सोने पर भी मैं जल्दी उठती हूँ, और भक्तन को तो मुझसे पहले ही जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तन ही रही है। वो कहती है कि मैं जो सुबह के टाइम की जो सैर करती हूँ, उसकी जो एकांत साथिन है वो भक्तन ही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे साथ रहना कभी नहीं भूलती, पीछे रहना। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तन को छाया के समान पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। जब देश में युद्ध की सीमा बढ़ गई, यानी कि युद्ध प्रारंभ हो सकता है, ऐसी बात जब हुई, तो भक्तन की जो बेटी थी और जो उसका दामाद था, वो अपने नाती को लेकर उन्हें लेने आ गए। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ ना जा सकी। यानी कि जब उसके परिवार के लोगों ने उसे बहुत ज्यादा समझाया बुझाया कि नहीं, आपको चलना चाहिए हमारे साथ, तो भी वह नहीं जा सकी। और सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उसके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। यानी कि अगर उनके साथ रहना है तो फिर लेखिका का साथ छोड़ना पड़ेगा, जो संभवतः अब भक्तन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। वो कहती हैं कि शायद अब ये उसको उनके अपने जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। लेखिका कहती हैं, जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी, तब भक्तन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझे गांव चलने का अनुरोध करने आई। यानी कि जब ऐसा हो गया कि युद्ध की वीरता के भूत ने जब उस पलायन का स्थान ले लिया, यानी कि अब लोग जो है, पहले तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है पलायन करने पर मजबूर हो गए थे, यानी कि जगह छोड़कर ही जाने पर मजबूर हो गए थे। तो भक्तन जो है पहली बार विनती की मुद्रा में उनके पास आई, लेखिका के पास आई, और उनसे अपने गांव चलने का अनुरोध करने लगी। वह लकड़ी के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवाल में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर मेरे सोने का प्रबंध कर देगी। वो पूरा बताती है कि वो किस तरह से उनको रखेंगी गांव में, किस तरह से उनको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगी। वो कहती हैं कि मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडिया में सजाकर रख देंगी, और कागज पत्रों को छीके में यथावत विधिवत एकत्र कर देंगी, और मेरे पास जहां रहने के लिए रुपया नहीं है, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, मैंने भक्तन के प्रस्ताव को
अवकाश न देने के लिए कहा था, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये उन्होंने किसने कहा था कि जो प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना, उस प्रस्ताव को कैसे मना करें। पर परिणाम स्वरूप उसने मुझे विस्मित कर दिया। परिणाम वो कहते हैं मेरे पास, मैंने एक बहाना बनाया कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो कहती है उसके परिणाम स्वरूप जब मैंने ऐसा कहा तो उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। विस्मित का क्या अर्थ होता है? आश्चर्यचकित। कि भक्तन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने के लिए मुद्रा बनाकर अपना पोपला मुंह अब मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया। क्या बताया? कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा हुआ है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। उसने क्या किया? जो उसकी सेविंग्स होंगी तो उसने चुपचाप जाकर, एक रहस्य होता है ना कि जो लेडीज में ज्यादातर होता है कि अपने जो कुछ पैसे होते हैं पर्सनल, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। कभी ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं तो तब वो क्या करती है, अपने परिवार की मदद करती है, हेल्प करती है, ठीक है ना। तो आज उसने वही चीज यहाँ पर दिखाई, वो रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा से अपने अपने पोपला मुंह क्यों कहा है? क्योंकि उसके जो है दांत उसके मुंह में नहीं है बिल्कुल भी, और मुंह जो है आपने देखा होगा ना, जो बूढ़े लोग होते हैं कैसे उनका मुंह, उनके गाल बिल्कुल अंदर चले जाते हैं और मुंह बिल्कुल एकदम से पोपला हो जाता है। तो वो भक्तन के कान के पास ले गई और लेखिका के कान के पास लेकर गई और कहती है कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा है, उसी से वो सारा प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर नहीं आई है, जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस यहीं आ जाएंगे। तो ये सब उसने यहाँ पर बताया। अब देखिए चैप्टर जो है लगभग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही पार्ट हमारे इस पार्ट का चैप्टर का यहाँ पर शेष है। तो आप जरा इसको घर पर पढ़कर आए, और कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगता है, क्योंकि काफी टाइम से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया आपका ये पाठ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स अगर उठाकर देखेंगे तो इस चैप्टर से आपके गद्यांश भी आए हुए हैं कुछ, और वैसे तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसे कंप्लीट कर ही दूंगी। और साथ ही मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि गद्यांश के तौर पर भी ये चैप्टर आपका एग्जाम में आता है, तो कुछ इस तरह के गद्यांश भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। काफी टाइम से हम इसको पढ़ रहे हैं और बार बार कहती हूँ कि कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि ये हमने आरोह पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले हम आरोह पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से जो स्टार्टिंग के हमारे चैप्टर है, 5 चैप्टर लगभग हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और उन पाठों में किसी भी पाठ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, कोई भावार्थ समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना, कोई काव्यगत विशेषताएं समझ में कहीं पर नहीं आ रही हो, तो वो आप जरूर क्लियर करें और उन 5 चैप्टर्स को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। और ये छठा चैप्टर भी लगभग हमारा यहाँ पर होने जा रहा है, जो कि हमारे गद्य खंड का पहला चैप्टर है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।